were subscriptions and forfeiture of share. Pluto Limited issued 20,000 shares of rupees 10 each, pay bills as follow on application rupees 4 rupee 4, on allotment rupees 1, on first call rupees 3, on final call rupees 2. Application were received for 30,000 shares and pro rata allotment was made to all the applicants. Excess money received on application was utilized towards allotment and subsequent calls. One shareholders holding 100 shares did not pay the final call and his shares were forfeited. Of the forfeited shares, the company reissued 70 shares as a fully paid up at rupees 20 per shares. You are required to pass general entries in the book of the company for the year ending 31st March 2014. यह क्वेश्चन आईसीएसई बोर्ड 2015 में आ चुका है। प्लूटो लिमिटेड इश्यूड कंपनी ने इश्यूड किए हैं 20,000 शेयर किए हैं। ई शेयर ₹10 है। ऑन एप्लीकेशन पे कंपनी ने ₹4, ऑन अलॉटमेंट पे ₹1, ऑन फर्स्ट कॉल पे ₹3, ऑन फाइनल कॉल पे ₹2 मांगे हैं। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है कि जो एप्लीकेशन मनी जो थी वो जो हमें रिसीव्ड हुई है वो 20,000 शेयर पे ना होकर के 30,000 शेयर पर रिसीव्ड हुई है। यानी कंपनी ने इशू किए थे केवल 20,000 शेयर्स। देखो, जो कंपनी जितने शेयर इशू करती है उससे ज़्यादा शेयरों को वो अलॉट नहीं कर सकती है। इसलिए यहाँ पे कंपनी ने 20,000 शेयर्स इशू किया था, लेकिन एप्लीकेशन जो मनी हमारे पास आई है वो 30,000 शेयरों के लिए आई है। इसलिए कंपनी केवल 20,000 शेयर की एप्लीकेशन अमाउंट ही कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी। बाकी जो 10,000 का जो एक्सेस मनी बचेगा उसे कंपनी अलॉटमेंट में, और अगर अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद बच जाता है तो उसे वो फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर देगी। ठीक, जैसे अब देखिए क्या करते हैं। और यहाँ पे हुआ फिर एक शेयर होल्डर हैं जिनके पास 100 शेयर्स हैं, उन्होंने जो है फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं पे कर पाए हैं। कंपनी ने उनके शेयरों को फॉरफिटेड कर लिया है। फिर फॉरफिटेड किया है कंपनी ने 100 शेयर, लेकिन कंपनी ने री इशू केवल 70 शेयर ही किया है, वो भी ₹12 पर शेयर पर। यानी शेयर की वैल्यू हमारी 10 रुपीज़ थी, लेकिन कंपनी ने उसे ₹12 में इशू किया है, यानी ₹2 प्रीमियम पर इशू किया है। अब हम लोग क्वेश्चन को लगाते हैं, देखिए सॉल्व करते हैं। नंबर 1 कुछ वर्किंग नोट बना लेते हैं हम लोग। एप्लीकेशन मनी जो रिसीव्ड हुई है वो 30,000 शेयर पे हुई है, इंटू 4 यानी 1,20,000 रुपीज़। लेकिन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट में केवल कितना ही करेंगे हम लोग, 20,000 इंटू 4 80,000 रुपये ही हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं एप्लीकेशन की, इससे ज़्यादा नहीं। एक्सेस मनी क्या बची मेरे पास, 40,000 रुपीज़। अब इस 40,000 रुपीज़ में को हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। जब हम अलॉटमेंट का पैसा कंपनी से मांगेंगे, शेयर होल्डर से कंपनी मांगेगी, तो शेयर होल्डर कहीं भाई मेरा एक्सेस पैसा है उसको एडजस्ट कर लो, तो वहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। और अगर एडजस्ट करने के बाद बचेगा तो उसको हम फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर लेंगे। ठीक, अब शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा चाहिए था हमको, 20,000 इंटू 1 यानी 20,000 चाहिए था। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कंपनी के पास पहले ही शेयर होल्डरों का 40,000 रुपये रखे हुए हैं, तो कंपनी यहीं से इनका अलॉटमेंट मनी को ले लेगी। लेस एक्सचेंज द मनी ऑफ एप्लीकेशन एडजस्टेड कर दिया 20,000 रुपये। अब यानी अलॉटमेंट में इन्हें कोई भी पैसा रिसीव्ड नहीं होगा। अब आती है शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू। तो फर्स्ट कॉल पे कंपनी चाहिए था 20,000 इंटू 3 60,000 रुपीज़ चाहिए था। लेस एक्सेस मनी कॉल इन एडवांस, ऑलरेडी 40,000 था, 20,000 तो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। अभी भी कंपनी के पास शेयर होल्डरों का 20,000
रुपया रखा हुआ है। तो अब कंपनी वो शेयर होल्डर कहेंगे भाई वो 20,000 रुपये हमारे एडजस्ट कर लो, तो 60,000 रुपये में से हम 20,000 तो एडजस्ट कर लेंगे भाई, ठीक है, ओके भाई, हो गया। अब कंपनी को कितना मिला 40,000, ये मिल गया, ओके। मनी ड्यू ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब हम सेकंड एंड फाइनल कॉल मांगेंगे, तो अब यहाँ पे कुछ पैसा हमें एडजस्ट करना नहीं ना, 20,000 इंटू 2 हमको 40,000 चाहिए। साला जो एक्सेस मनी था 40,000 रुपया, वो 20,000 रुपया हमारा जो है अलॉटमेंट में एडजस्ट हो चुका है, और 20,000 रुपया हमारा फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हो चुका है। अब हमें ये पैसे, अब कोई पैसा एडजस्ट करने के लिए एक्सेस मनी नहीं बाकी है, तो हमें पूरा 40,000 कंपनी को चाहिए। लेकिन लेस कॉल इन एरर्स, लेकिन यहाँ पे 100 शेयर होल्डर्स हैं इनके पास, तो 2 इंटू 2 यानी 200 रुपये कंपनी को शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल में नहीं मिला, यानी कॉल इन एरर्स हो गया। मनी रिसीव कितनी हुई है हमको 39,800 39,800 रुपीज़ हमको सेकंड कॉल पे रिसीव्ड हुई है। कंपनी ने इस शेयर को जब्त कर लिए हैं, ठीक है, ओके, समझ में आया। अब आगे चलते हैं, इसकी जनरल एंट्री पास करते हम लोग हैं। तो पहले एंट्री जो होगी, जो बैंक अकाउंट DR 1,20,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,20,000, क्योंकि हमें एप्लीकेशन पर मिला तो 120,000 रुपीज़ ही है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट DR 1,20,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,20,000, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR 1,20,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, लेकिन इसमें से हमने केवल 80,000 रुपये ही कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो हमने शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000 रुपया हो गया। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट में कितना दे दिया हमने 20,000 रुपये चला गया, हमारा अलॉटमेंट में चला गया है, और जो एक्स्ट्रा अभी बचा हुआ है तो टू कॉल इन एडवांस अकाउंट में चला जाएगा। यानी अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद अगर हमारे पास अमाउंट बचता है, एक्सेस मनी बचती है, तो उसे हम कॉल इन एडवांस अकाउंट में दिखा देते हैं, क्लियर। शेयर एप्लीकेशंस मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सरप्लस टू शेयर अलॉटमेंट एंड कॉल इन एडवांस, यानी जो सरप्लस बचा है, सरप्लस था 40,000 रुपये, उस 40,000 रुपये में हमने अलॉटमेंट में पास कर दिया है 20,000 रुपीज़, और बच गया है, सरप्लस हो गया, वो चला गया हमारा कॉल इन एडवांस। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR 20,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000, शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू। अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे ज़रूर, लेकिन हमें मिला कुछ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो है कॉल इन एडवांस जो एक्सेस मनी था वो एडजस्ट हो गया था, तो हमें कोई भी अमाउंट से अलॉटमेंट में रिसीव नहीं हुई है, इसलिए बैंक अकाउंट की एंट्री नहीं पास की जाएगी। अब शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR 60,000 रुपीज़ टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 रुपीज़, शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू। बैंक अकाउंट DR 40,000 रुपीज़, कॉल इन एडवांस अकाउंट 20,000 इन एक्सेस मनी, जो हमारा 20,000 बचा था वो यहाँ पे आगे कॉल इन एडवांस में एक्सेस हो गया। अब बचा कितना 40,000 रुपया, वो हमें मिल गया, जो मिल गया वो बैंक अकाउंट DR, अब जो एडजस्ट कर दिया वो कॉल इन एडवांस अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 60,000 रुपये, शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। अब शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR 40,000 रुपीज़ टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 रुपीज़ टू शेयर सेकंड कॉल ड्यू। बैंक अकाउंट DR 39,800, कॉल इन एरर्स अकाउंट DR 200 रुपीज़ टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 40,000 रुपीज़, शेयर सेकंड कॉल रिसीव्ड ऑन 19,900 शेयर, यानी 19,900 पर ही हमें शेयर फाइनल कॉल की अमाउंट रिसीव्ड हुई है। 100 शेयर होल्डर ने हमें सेकंड एंड फाइनल कॉल की अमाउंट पेमेंट नहीं करी है, वो कॉल इन एरर चला गया, कंपनी ने इन्हीं के शेयर को फॉरवर्ड कर लिया है। शेयर कैपिटल अकाउंट्स 100 इंटू 10 DR अकाउंट DR 1,000 रुपीज़, यानी शेयर कंपनी ने 100 शेयर को फॉरवर्ड करने जा रहा है, तो 100 शेयर को फॉरवर्ड करने जा रहा है, तो 100 इंटू 10 इज इक्वल टू 1,000।
शेयर सेकंड कॉल अकाउंट्स जो हमें अमाउंट नहीं मिली है 200 रुपीज़, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 800 रुपीज़, 100 शेयर फॉरफिटेड। इस एंट्री को हम ऐसे ही पास कर सकते हैं। शेयर्स कैपिटल अकाउंट DR 1000 रुपीज़, टू कॉल इन एरर्स अकाउंट 200 रुपीज़। सेकंड शेयर सेकंड एंड कॉल अकाउंट ना लिख करके टू कॉल इन एरर्स अकाउंट D 200 रुपीज़, टू शेयर फॉरवर्ड अकाउंट्स 800 रुपीज़, 100 शेयर्स फॉरफिटेड। अब कंपनी ने 100 इसमें से 100 शेयर को अब कंपनी ने फॉरवर्ड कर लिया है। तो फॉरवर्ड किया गया है तो 800 रुपये तो कंपनी ने फॉरवर्ड कर लिया गया। अब कंपनी ने इसे रीइशू किया है। रीइशू कितने में किया है? 12 रुपये में। कंपनी ने इसे 12 रुपये में रीइशू कर दिया है। ठीक है, तो 12 रुपये में कंपनी ने इसे रीइशू किया, वो भी केवल कितने शेयर इशू किए हैं? 70 शेयर ही रीइशू किए। 70 शेयर ही कंपनी ने रीइशू 70 शेयर ही कंपनी ने रीइशू किया है। तो 12 इंटू 70 इज इक्वल टू 840, यानी 840 रुपये में शेयर ने कंपनी ने रीइशू किया है। ठीक है, बैंक अकाउंट DR 840 रुपीज़, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 700 रुपीज़, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 140। क्योंकि जब कंपनी जो पार वैल्यू होती है उससे ज़्यादा अमाउंट पर कंपनी अपने शेयर को रीइशू करती है तो उसे सिक्योरिटी प्रीमियम में कहा जाता है। यहाँ पे कंपनी की जो पार वैल्यू थी वो थी 10 रुपये, और कंपनी ने दोबारा रीइशू किया है, वो रीइशू किया है 12 रुपये में, यानी 2 रुपया पर शेयर ज़्यादा लिया गया है। तो 2 रुपया जो पर शेयर कंपनी ने ज़्यादा लिया है वो सिक्योरिटी एंड प्रीमियम अकाउंट में चला जाएगा। तो बैंक अकाउंट DR 840 यानी 840 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 700 रुपीज़, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 140, 700 शेयर रीइश्यूड एट द रुपीज़ ऑफ 12 ईच। अब आता है कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि कंपनी ने फॉरवर्ड किए थे 100 शेयर्स, कंपनी ने जो फॉरवर्ड किए थे वो 100 शेयर्स, और रीइश्यू भी कंपनी ने किया है केवल 70 ही शेयर किया है। तो पहले हम ये कंपेयर करेंगे कि 70 शेयर पे कंपनी ने कितने रुपए फॉरफिटेड किए होंगे। तो देखिए लिखा हुआ है फॉरफिटेड अमाउंट ऑन 100 शेयर रुपीज़ 800। सो फॉरफिटेड अमाउंट्स ऑन 70 शेयर 800 इंटू 70 इज इक्वल टू 10, 100 अपॉन 100, तो 2 जीरो देखिए कैंसिल कर दिया, 8 7 56 और ये जीरो आ गया, रुपीज़ 560 रुपीज़ जो है कंपनी ने 70 शेयर पे फॉरवर्ड किया है। यानी कंपनी ने 70 शेयरों के ऊपर 560 रुपये ही फॉरवर्ड किए हैं। तो वो जो अमाउंट फॉरवर्ड किए गए हैं क्योंकि वही टोटल अमाउंट है, क्योंकि अब की जो कंपनी ने रीइशू किया है वो प्रीमियम पे रीइशू किया है, इसलिए कंपनी को कोई घाटा नहीं हुआ है। इसलिए पूरा जो ये अमाउंट है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। शेयर फॉरफिचर्स अकाउंट DR 560 रुपये टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 560 रुपये, नेट गेन ऑन फॉरफिटेड शेयर ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट्स। अगर आपको हमारा क्वेश्चंस समझ में आया है, पसंद आया है, तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करिए।